चलो इधर सामने ध्यान दो। चलो भाग 5 तक पूरा कंप्लीट हो चुका था। भाग 6 से पढ़ना है ना। भाग 5 किससे संबंधित था पूरा बताओ। किससे संबंधित था? संघीय कार्यपालिका। किससे था बता दो? संघीय कार्यपालिका। और भाग 6 जो पढ़ेंगे वो किससे संबंधित रहेगा? भाग 6 किसके बारे में पढ़ना है? तो ये रहेगा आपका राज्य की कार्यपालिका या राज्य सरकार जो है, इसके बारे में जो पूरा हम पढ़ते हैं वो किस में रहेगा आपका? भाग 6 में रहता है ना। तो भाग 6 में कहां से कहां तक अनुच्छेद पढ़ना है हमको बताओ। भाग 6 में कहां से कहां तक आर्टिकल है? तो 152 से लेकर क्या बताओगे? 137। 152 से 137 तक का आर्टिकल इस भाग 6 के अंदर आएगा। और भाग 6 जो है किससे संबंधित है बोलेंगे तो आप क्या बताओगे? राज्य की कार्यपालिका। पहले बता चुका था इसको मैं। चलो तो भाग 6 को स्टार्ट करेंगे। अनुच्छेद 152 से चालू होगा और कहां तक का आर्टिकल हमको यहाँ कवर करना है? 137 तक। क्लियर है सबका? अच्छा सॉरी सॉरी, 237 है ना। 152 से लेकर 200 कहां तक? 37 तक, जो राज्य की कार्यपालिका से पूरा संबंधित होगा आपका ना। चलो स्टार्ट करें। चलो तो सबसे पहले देखते हैं अनुच्छेद 152 क्या होता है। अनुच्छेद 152 में क्या चीज के बारे में बताया गया है? चलो अनुच्छेद 152 जो है, इसके अंतर्गत क्या चीज की चर्चा किया गया अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत किया गया है राज्य की चर्चा किया गया है। राज्य की चर्चा। एक जो राज्य है जिसकी परिभाषा हम देखे थे अनुच्छेद 12 के अंतर्गत देखे थे ना, राज्य शब्द को परिभाषित, वो वाला नहीं है। इसमें किसकी चर्चा की गई जल्दी बता दो। राज्य की चर्चा की गई है कि इसको हम राज्य कहते हैं। तो राज्य उसे कहा जाएगा अनुच्छेद 152 के अंतर्गत जिस ऐसा हमारा क्षेत्र जिसमें क्षेत्रफल जिसका अधिक हो। क्षेत्रफल क्या होगा जल्दी बता दो? अधिक होना चाहिए। मतलब ऐसा एरिया जिसका क्षेत्रफल क्या होना चाहिए? एकदम ज्यादा होना चाहिए। और वहां अधिक जनसंख्या भी होना चाहिए। अधिक क्या होना चाहिए जल्दी बता दो? जनसंख्या होना चाहिए। समझ आ पा रहा है? तो राज्य की चर्चा में बताया गया है कि बहुत ही बड़ा क्या होना चाहिए बता दो? क्षेत्रफल होना चाहिए। उस क्षेत्रफल में बहुत ही अधिक क्या होनी चाहिए? जनसंख्या भी होना चाहिए। और साथ ही साथ एक चीज इसमें और ध्यान रखना है कि ऐसे क्षेत्रों में एक चीज को और ध्यान में रखना है कि वहां क्या ना हो। अगर क्वेश्चन है तो आपको बताना है संप्रभुता ना हो। क्या ना हो जल्दी बता दो? संप्रभुता ना हो। तो ऐसे क्षेत्र को हम राज्य बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? राज्य। संप्रभुता का मतलब ये होता है कि जिसके ऊपर और कोई नहीं है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? संप्रभुता। जैसे संसद को संप्रभुता प्राप्त है कि संसद के ऊपर में अब कोई नहीं है, जो भी करना है देश के लिए उनको ही कानून बनाना है। समझ आ पा रहा है? लेकिन राज्य सरकार के ऊपर में केंद्र सरकार है। समझ आ पा रहा है? और केंद्र सरकार जो मतलब कुल मिला के हम ये बोल सकते हैं कि राज्य जो होते हैं वो संप्रभुता नहीं होते हैं, उनको संभालने वाला ऊपर में और कोई ना कोई होता है। समझ आ पा रहा है? क्योंकि केंद्र सरकार की हर एक बातों को राज्य सरकार को मानना पड़ता है। ठीक है। तो अनुच्छेद 152 में किसकी चर्चा है जल्दी बता दो? राज्य की चर्चा की गई है, जिसमें बताया गया है कि ऐसा इलाका जिसका क्षेत्रफल क्या हो? अधिक हो। वहां अधिक क्या होना चाहिए? जनसंख्या होना चाहिए। और उन्हें क्या प्राप्त ना हो? संप्रभुता प्राप्त ना हो। तो ऐसे क्षेत्रों को हम राज्य कहते हैं। क्या बोलते हैं? राज्य। समझ आ पा रहा है? हाँ है ना। मान लो कि एकदम सिंपल है कि क्षेत्रफल बहुत बड़ा है लेकिन जनसंख्या ही नहीं है वहां, तो उसको राज्य बनाएंगे क्या? नहीं बना सकते। ये दोनों होने आवश्यक है। समझ आ पा रहा है? जनसंख्या बहुत ज्यादा है लेकिन क्षेत्र एकदम कम है, तो उसको राज्य नहीं बनाना है। समझ आ पा रहा है? तो क्षेत्रफल अधिक हो, अधिक जनसंख्या हो और उन्हें क्या प्राप्त ना हो? संप्रभुता प्राप्त ना हो, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं? राज्य कहते हैं। अनुच्छेद 152 के अंतर्गत आ रहा बात समझ में? हाँ है ना। आगे बढ़े। चलो अब इसके बाद हम आते हैं, अनुच्छेद 152 हो गया। इसके बाद हम राज्य सरकार के अंतर्गत सबसे पहले हम पढ़ते हैं राज्यपाल के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? राज्यपाल।
कि जो राज्यपाल के संबंध में क्या क्या आर्टिकल है, इसके बारे में हम देखते हैं क्या क्या विशेषताएं हैं। चलो, तो राज्यपाल से संबंधित अगर हम आर्टिकल देखें तो कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल आपको राज्यपाल से संबंधित कंटिन्यू याद रखना है। तो अनुच्छेद 153 से लेकर, कहाँ से बता दो, 153 से लेकर आर्टिकल 159, ये आप बताओगे किससे संबंधित है, बता दो। राज्यपाल से संबंधित है। जैसे कि केंद्र सरकार में राष्ट्रपति होता है, वैसे ही राज्य सरकार में कौन होता है, राज्यपाल, सेम काम करते हैं। केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री होता है, राज्य सरकार में मुख्यमंत्री होता है। समझ आ पा रहा है? केंद्र सरकार में लोकसभा होता है, यहाँ विधानसभा होता है। केंद्र सरकार में राज्यसभा, समझ आ रहे हो, राज्यसभा, तो यहाँ विधान परिषद। तो सेम स्ट्रक्चर सबका सेम है। वहां सुप्रीम कोर्ट था तो यहाँ हाई कोर्ट होगा। तो स्ट्रक्चर सेम है लेकिन अनुच्छेद चेंज हो जाएगा, बस। समझ आ पा रहे हैं? तो राज्यपाल के बारे में आर्टिकल कहां से कहां तक आपको पढ़ना है, 153 से लेकर 159 तक। इसका एक ट्रिक मैं लिख देता हूं, कैसे आपको याद हो जाएगा। जैसे राष्ट्रपति के लिए अपन ट्रिक पढ़े थे, वैसे राज्यपाल से संबंधित आर्टिकल को याद करने का जो ट्रिक है वो आपको याद रखना है। रकानी कायो शश, कैसे याद करना, जल्दी बता दो। रकानी कायोशस, फिर से बोलो, रकानी कायोशस। ये जो ट्रिक है, जिसे राज्यपाल को लेकर जो भी प्रमुख अनुच्छेद हैं ये याद हो जाएगा। ट्रिक बताओ क्या है, जल्दी से। रकानी कायोशस, ये आर्टिकल आपको याद रखना है, ठीक है। चलो, तो इसको मैं लिख लेते हैं यहाँ पास। तो सबसे पहले हम र से देखेंगे, फिर क्या आएगा, रकानी कायो, रकानी कायो शश। चलो, तो ये देखते हैं किससे किससे रिलेटेड है ये सब, उसके बारे में देखते हैं। तो र से जो देखो क्या आएगा, आपको ध्यान देंगे तो र से आएगा राज्यपाल का पद। क्या आता है, राज्यपाल का पद। क्लियर सबका, है ना। क से आपको जो देखने मिलेगा, क से आएगा कार्यपालिका प्रमुख, कार्यपालिका प्रमुख। क्लियर सबका। क से क्या आएगा बता दो, कार्यपालिका प्रमुख। नी से जो आएगा आपका, वो आएगा आपका नियुक्ति। क्या आता है, जल्दी बता दो, कि नियुक्ति कौन करते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। समझ आ पा रहे हैं, आए ना। चलो, इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं, फिर अगला जो का जो है, इससे आएगा आपका कार्यकाल। क्या आता है, जल्दी बता दो, कार्यकाल। आ रहा समझ में। यो से क्या आएगा, जल्दी बता दो, योग्यता। ठीक है, यो से क्या आएगा बता दो, योग्यता। फिर आगे देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट जो हमारा आएगा श। श से आता है शर्तें। शर्तें में नेगेटिव चीज को रखते हैं और योग्यता में किसको रखते हैं, पॉजिटिव चीज को। भारत का नागरिक हो, क्या है ये, योग्यता। लाभ के पद पर ना हो, शर्तें। तो नेगेटिव वाला किस में आएगा, शर्तें में, और पॉजिटिव वाला किस में रखेंगे, योग्यता में। ठीक है। फिर लास्ट में जो श, इससे आ जाएगा आपका शपथ। क्या था, जल्दी बता दो, शपथ यहां से आ जाएगा। क्लियर है सबका, देख लो। तो राज्यपाल को लेके जो हम आर्टिकल देखेंगे, यहां मैं नंबर भी लिख देता हूं। राज्यपाल का जो पद है आर्टिकल 153 के तहत बताया गया है। राज्यपाल कार्यपालिका का प्रमुख होता है अनुच्छेद 154 के तहत। राज्यपाल की नियुक्ति होता है अनुच्छेद 155 के तहत। समझ आ पा रहे हैं। राज्यपाल के कार्यकाल की चर्चा अनुच्छेद 156 में। राज्यपाल की योग्यता के बारे में लिखा है अनुच्छेद 157 में। राज्यपाल के संबंध शर्तें बताया गया अनुच्छेद 158 में। और राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा, इसकी चर्चा अनुच्छेद 159 में। तो लाइन से आर्टिकल आपको यहां से याद रखना है। क्लियर है सबको, देख लो। तो राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद कहां से कहां तक याद करना है, जल्दी बता दो। 153 से लेकर 159 तक। कैसे ट्रिक है, जल्दी बताओ। रकानी कायोसस, फिर से बोलो, रकानी कायोसस। क्लियर है सबका यहां तक। चलो, एक बार बिना देखे बता दो कि क्या क्या हम यहां पास देखे हैं इस लाइनों से। ठीक है, चलो। र से बताओ क्या है, जल्दी से, जोर से बोलो। राज्यपाल का पद। का से
कार्यपालिका प्रमुख, नी से नियुक्ति, फिर का से कार्यकाल, यो से योग्यता, श से शर्तें, फिर स से शपथ। क्लियर सबका? चलो एक एक करके स्टार्ट करें, क्या क्या आपको पढ़ना है यहां से, ठीक है। चलो तो सबसे पहले हम देखते हैं आर्टिकल नंबर कौन सा देखेंगे, 153, अनुच्छेद 153। अनुच्छेद 153 का संबंध किससे, जस्ट अभी अभी हम पहले देख चुके हैं, आपको आगे बताते हुए चलना है ना। अनुच्छेद 153 जो है, इसके अंतर्गत चर्चा किया गया है, किसके बारे में बता दो, राज्यपाल का पद। चलो तो राज्यपाल के पद से संबंधित जो भी प्रावधान है उसके बारे में देखो क्या क्या बताया गया है। तो सबसे पहला पॉइंट यहां लिखा है कि राज्यपाल का जो पद है ये कौन से देश के संविधान से लिया गया है। तो आपको बताना है कनाडा के संविधान से। क्या बताना है? कनाडा। याद रखें सबको, राज्यपाल के पद को किस देश के संविधान से लिया गया, जल्दी बता दो, कनाडा के संविधान से। और दूसरा चीज यहाँ लिखा है कि अनुच्छेद 153 में ये लिखा है कि अनुच्छेद 153 के तहत प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, एक राज्यपाल होगा। यह लाइन कहां लिखा है बोलेंगे तो अनुच्छेद 153 में, कि प्रत्येक राज्य में क्या होगा, जल्दी बता दो, राज्यपाल होता है, होगा, ऐसा बोला है। फिर इसी आर्टिकल में एक चीज और बताया गया है कि मान लो यहां पर से एक चीज ये भी बताया गया है कि एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल ही बन सकता है, एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। समझ आ पा रहा है? लेकिन एक से अधिक राज्यों का जब राज्यपाल बनता है तो उनको वेतन किस रूप में दिया जाएगा? तो उनको वेतन मिलता है अनुपातिक रूप से। किस रूप में मिलता है? अनुपातिक। रेशियो बना दिया जाता है कि कौन से स्टेट का कितना हिस्सा उनको मिलेगा। समझ आ रहा है? और इस अनुपात का निर्धारण कौन करता है बोलेंगे तो राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति करेगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। क्लियर है सबका यहां तक? तो फिर से एक बार देख लो, अनुच्छेद 153 क्या है, जल्दी बता दो। राज्यपाल का पद, राज्यपाल के पद को कहां से लिया गया है बोलेंगे तो कनाडा के संविधान से। अनुच्छेद 153 में क्या लिखा है तो क्या बताओगे? प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। फिर एक लाइन और लिख दिया गया है कि एक ही राज्यपाल आवश्यकता पड़ने पर एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल ही बन सकता है। और उस समय उनको वेतन किस रूप में दिया जाता है बोलेंगे तो अनुपातिक रूप में। रेशियो बनाया जाएगा कि इस स्टेट का इतना हिस्सा मिलेगा और उस स्टेट का इतना मिलेगा, ऐसे करके रेशियो बनाएंगे। और इस रेशियो को कौन निर्धारित करता है बोलेंगे तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। क्लियर है सबका यहां तक? हाँ है ना? बन जाएगा सबसे ठीक। चलो 153 के बाद आते हैं अनुच्छेद क्रमांक 154। चलो अनुच्छेद 154 के अंतर्गत क्या चीज का प्रावधान है भाई हमारे संविधान में? तो अनुच्छेद 154 के तहत बताया गया है कि जो राज्यपाल जो होते हैं, राज्यपाल, ठीक है ना, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होगा। कार्यपालिका का क्या होता है जल्दी बता दो। प्रमुख में मैं ये लिख देता हूं, राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। संवैधानिक प्रमुख होता है। ये लाइन बस आपको ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 154 में क्या लिखा है, जल्दी बता दो, कि राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का क्या होता है? संवैधानिक प्रमुख होता है। और अगर हम बात करते हैं वास्तविक प्रमुख का, वास्तविक वास्तविक प्रमुख कौन होता है जल्दी बता दो। यहां कहा मुख्यमंत्री आए? चलो ठीक, सही बोले हो। वास्तविक प्रमुख कौन कौन होता है जल्दी बता दो। मुख्यमंत्री।
जिसको चीफ मिनिस्टर हम बोलते हैं। समझ आ पा रहे हैं कि नहीं, जल्दी बता दो। तो बस इतना ही चीज याद रखना है अनुच्छेद 154 में, और कुछ खास नहीं है। आ रहा बात समझ में? अगर क्वेश्चन आता है राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो क्या बताओगे? कौन होता है? राज्यपाल। और वास्तविक प्रमुख कौन होता है बोलेंगे, तब क्या बताओगे? मुख्यमंत्री आपको बताना है। क्लियर है कि नहीं, जल्दी बता दो। बन जाएगा सबसे। आगे बढ़े, चलो। अब इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं आर्टिकल क्रमांक 155। चलो, अनुच्छेद 155 है, इसमें देखते हैं क्या बताया गया, ध्यान से, ठीक है। चलो, आर्टिकल 155 के तहत संविधान में क्या चीज की चर्चा अगर हम बात करें, तो अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति होता है। किसकी नियुक्ति होता है? राज्यपाल की नियुक्ति। आ रहा समझ में? तो राज्यपाल की जो नियुक्ति होता है किस आर्टिकल के तहत है, तो बोलेंगे तो 155 के तहत राज्यपाल की क्या करते हैं? नियुक्ति करते हैं। और बताया गया इस नियुक्ति के प्रोसेस में सिंपल आपको यह बताया गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति करता है कौन, जल्दी बता दो? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है कि नहीं, बताइए। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, जल्दी बताओ? राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति किसकी सलाह पर करता है, अगर क्वेश्चन करे तो आपको बताना है प्रधानमंत्री की सलाह पर। किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर। तो इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। आए बात समझ में? आए ना? तो अनुच्छेद 155 के तहत किसकी नियुक्ति होता है, जल्दी बता दो? राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। आ रहा बात समझ में? बातें ना करें। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है बोलेंगे तो राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति किससे सलाह लेके इस कंडीशन में, बता दो? प्रधानमंत्री से सलाह लेके करेगा। किसके सलाह पर? प्रधानमंत्री। आ रहा समझ में? बन जाएगा यहां तक? चलो, अनुच्छेद 55 के बाद फिर हम देखते हैं अनुच्छेद क्रमांक क्या देखेंगे, 156। अनुच्छेद 156। चलो, अनुच्छेद 156 जो है, इसमें क्या चीज की चर्चा कोई बता सकता है अभी भी? कार्यकाल। राज्यपाल की किसकी चर्चा है, बता दो? कार्यकाल। कार्यकाल की चर्चा किया गया राज्यपाल का। और राज्यपाल के कार्यकाल को लेके क्या क्या पॉइंट बताए गए, इसको आपको ध्यान ये रखना है। सबसे पहले चीज यहां लिखा है कि राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो निश्चित नहीं है। निश्चित नहीं है। राज्यपाल का कार्यकाल निश्चित है क्या? नहीं है। कि ये 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, कितने साल के लिए बनेगा, ऐसा निश्चित नहीं है। आ रहा समझ में? राज्यपाल कब तक पद में बने रहेगा ये निश्चित है। तो आपको बताना है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक, क्या बताओगे? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, प्रसाद पर्यंत तक पद में बना रह सकता है। समझ आ पा रहा है ना? और राज्यपाल को अगर हमको पद से हटाना है, पद से क्या बता दो? हटाना है, तो इसकी भी चर्चा कहीं नहीं किया गया है पूरे संविधान में। समझ आ पा रहा है कि राज्यपाल को पद से हटाने की कोई चर्चा है क्या? नहीं है। लेकिन मान लो राज्यपाल अगर त्याग पत्र देना चाहता है, क्या देना चाहता है? त्याग पत्र। तो किसे दे सकता है त्याग पत्र? तो आपको आंसर बताना है, राष्ट्रपति को दे सकता है। किसको दे सकता है? और इसके लिए एक अलग से आर्टिकल भी है त्याग पत्र को लेके। तो त्याग पत्र को लेके जो आर्टिकल आपको यहां ध्यान रखना है वो है अनुच्छेद 156 का जो धारा 2 है, इसमें त्याग पत्र की चर्चा किया गया है। समझ आ पा रहे है ना? तो बस इतना ही चीज यहां से याद रखना है आर्टिकल 156 के अंतर्गत। क्लियर है सबका? देख लो एक बार फिर से, है ना? तो फिर से देखना ध्यान से। अनुच्छेद 156 किससे संबंधित है, बताओ? कार्यकाल। कोई कार्यकाल निश्चित है कि इसका? नहीं है। किसके प्रसाद पर्यंत तक पद में बना रहेगा, जल्दी बताओ? तो राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत, मतलब यह है कि राष्ट्रपति जब तक चाहे
तब तक वो पद पे बना रहेगा। जब वो हटाना चाहे, कहीं और भेजना चाहे, वो ऐसा कर सकता है। ठीक है। पद से हटाने के लिए कोई महाभियोग जैसी कोई प्रक्रिया का उल्लेख है क्या? नहीं है। त्याग पत्र राज्यपाल किसको दे सकता है? राष्ट्रपति को। किस अनुच्छेद के तहत? 156 2 के तहत कर सकता है। आया बात समझ में? आए ना? चलो, तो ये हो गया आर्टिकल नंबर 156 कंप्लीट। ठीक है। अब आते हैं आर्टिकल नंबर कौन सा देखेंगे, जल्दी बताओ। अनुच्छेद 157। ठीक है। चलो, आर्टिकल जो 157 है, इसके अंतर्गत हम देखें ध्यान से। तो आर्टिकल 157 के अंतर्गत क्या चीज की चर्चा है? तो राज्यपाल की योग्यताएं। राज्यपाल की क्या बता दो? योग्यताओं को लेके जो क्वेश्चन किया गया है, या योग्यता से लेकर जो भी पॉइंट बताया गया, आर्टिकल नंबर 157 में लिखा है। समझ आ पा रहा है? और योग्यता को लेकर देखो हमको क्या क्या चीज पूछा जा सकता है। तो राज्यपाल की योग्यता में 3 चीज आपको यहां से बताना है। योग्यता में कितना चीज हमको बताना है, जल्दी बताओ। 3। सबसे पहला जो है हमारा, वह है भारत का नागरिक हो। भारत का क्या बताओगे? नागरिक हो। ठीक है, याद रहेगा। दूसरा आपको बताना है 35 वर्ष की आयु पूर्ण हो। 35 वर्ष की आयु क्या बता दो? पूर्ण हो। ठीक है। और तीसरा बताना है मुख्य रूप से विधान सभा, विधान सभा का सदस्य बनने योग्य हो। विधानसभा का सदस्य बनने योग्य हो। विधानसभा का सदस्य हो ऐसा नहीं है ना। विधानसभा का सदस्य क्या बताओगे? बनने योग्य हो। ये बस इनके योग्यता में लिखा हुआ है। आया कि नहीं समझ में? याद रखे सभी को। तनुच्छेद 157 क्या है, जल्दी बता दो। राज्यपाल के बारे में लिखा है। राज्यपाल की किस चीज के बारे में लिखा है बोलेंगे तो? योग्यता के बारे में। 3 प्रमुख योग्यताएं आपको बताना है। पहला बता दो, भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है। दूसरा बता दो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण होना चाहिए। और तीसरा, विधानसभा का सदस्य बनने के योग्य हो। इतना आपको ध्यान रखना है योग्यता के अंदर। क्लियर सबके यहाँ तक? आगे बढ़े। चलो, योग्यता के बाद हम देखते हैं आर्टिकल नंबर 157 के बाद क्या देखेंगे? आर्टिकल नंबर 158। चलो, आर्टिकल जो 158 है, इसमें क्या चीज की चर्चा है भाई बता दो? शर्तें। राज्यपाल पद के लिए जो शर्तें हैं उसके बारे में बताया गया है। ठीक है। चलो, राज्यपाल पद के लिए जो शर्तों का जो उल्लेख किया गया है, इसमें हम देखो कितने प्रकार के शर्तें यहां से हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो शर्तों के अंतर्गत हम मुख्य रूप से देखेंगे 4 प्रकार के शर्त यहां पढ़ने हैं। कितने प्रकार का बता दो? 4। तो 4 प्रकार के शर्तों का यहां उल्लेख किया जाएगा। ठीक है। जिसमें सबसे पहला बताया गया है संसद या विधानमंडल, विधान मंडल का सदस्य ना हो। पहले शर्त क्या है, जल्दी बता दो। संसद या विधानमंडल, संसद के किसी भी सदन का या विधानमंडल के किसी भी सदन का। विधानमंडल में कौन कौन आता है? विधानसभा और विधान परिषद। संसद में कौन कौन आते हैं? लोकसभा, राज्यसभा, ये 2 सदन होते हैं। तो कि उनमें से कहीं का भी वो सदस्य नहीं होना चाहिए। समझ आ पा रहे हैं? तो ये इसका शर्त रखा गया है। ठीक है। दूसरा शर्त ये रखा गया है कि ये लाभ के पद पर, लाभ के पद पर ना हो। क्लियर सबका? लाभ के पद पर ना हो, इतना आपको यहां से ध्यान रखना है। क्लियर सबका? तीसरा जो बताया गया है, सबको पता ही होगा क्या है? पागल व दिवालिया, पागल व दिवालिया ना हो।
तो ये भी क्या है जल्दी बता दो, शर्त है। और ये बताया गया है कि ये जिस राज्य का राज्यपाल हो, जिस राज्य का वो क्या बना है राज्यपाल, उस राज्य का निवासी ना हो, निवासी ना हो। समझ आ पा रहा है? जैसे मान लो छत्तीसगढ़ का कोई व्यक्ति जो छत्तीसगढ़ का राज्यपाल बस नहीं बन सकता, बाकी किसी भी राज्य का वो राज्यपाल बन सकता है। आ रहा समझ में? तो ये चार योग्यता सॉरी चार शर्तें जो है, इतना आपको याद रखना है। क्लियर सबका? चलो पहला बता दो क्या लिखा है। संसद या विधानमंडल का सदस्य ना हो, दूसरा लाभ के पद पर ना हो, तीसरा पागल व दिवालिया ना हो, और चौथा जिस राज्य का राज्यपाल है वहां का निवासी ना हो। इतना आपको याद रखना है। क्लियर है सबके यहाँ तक? बन जाएगा? क्यों नहीं बनेगा? नहीं बनेगा? चलो नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, अनुच्छेद क्या आएगा बता दो। चलो अनुच्छेद क्रमांक 159। चलो आर्टिकल जो 159 है, इसके अंतर्गत देखो क्या बताया गया है। तो इसके अंतर्गत किसके बारे में लिखा है जल्दी बता दो, शपथ ग्रहण। शपथ को लेके यहाँ क्या किया गया है, चर्चा किया गया है कि क्या शपथ होगा, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा, उसके बारे में लिखा है। समझ आ पा रहे हैं? तो राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा, सिंपल सा एक ही क्वेश्चन यहां से बनेगा। तो राज्यपाल को शपथ दिलाया जाता है हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। क्या बता दो, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 159 के तहत राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है जल्दी बता दो, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। और अगर मान लो ये नहीं है, तो इसके अगर वो नहीं है तो हाई कोर्ट का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होता है, हाई कोर्ट के, आप क्या बता दो, वरिष्ठ जो न्यायाधीश है वो इनको शपथ दिलाता है। क्लियर है सबके यहाँ तक? तो ये ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 159 के तहत राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा, या राज्यपाल पद ग्रहण करने से पहले शपथ लेता है। आ रहा समझ में? और राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है बोलेंगे तो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, और इनके अनुपस्थिति में हाई कोर्ट का क्या दिलाएंगे, वरिष्ठतम जो न्यायाधीश है वो क्या दिलाते हैं, शपथ दिलाएंगे। ठीक है? तो ये हो गया हमारा राज्यपाल को लेके जो भी आर्टिकल हम देखे थे, लाइन से हम कंप्लीट कर चुके हैं। फिर से एक बार देख लो, राज्यपाल का पद सबको क्लियर है क्या क्या इसमें हम देखे हैं। फिर देखें राज्यपाल कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल का कोई कार्यकाल होता है क्या, नहीं है। किसके प्रसाद पर्यंत है, राष्ट्रपति के। राज्यपाल के लिए योग्यता में हम तीन चीज लिखे थे, पहला भारत का नागरिक हो, दूसरा 35 वर्ष की आयु पूर्ण हो, और तीसरा विधानसभा का सदस्य बनने योग्य हो। ठीक है? शर्तें में हम चार चीज लिखे हैं। पहला बता दो, संसद या विधानमंडल का सदस्य ना हो, दूसरा लाभ के पद पर ना हो, दूसरा तीसरा भारत पागल व दिवालिया ना हो, और चौथा उस राज्य का निवासी ना हो जहां का वो क्या है, राज्यपाल। शपथ के बारे में देखें, शपथ क्लियर है सबको। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, और नहीं है तो वरिष्ठतम न्यायाधीश क्या दिलाएगा, शपथ। क्लियर है सबके यहाँ तक? चलो तो ये तो हम देखे थे जो ट्रिक के हिसाब से, जहां तक का आर्टिकल था वो क्लियर हो चुका है हमारा। इसके अलावा कुछ आर्टिकल और देखेंगे हम इसके बाद, वो भी राज्यपाल से ही रिलेटेड होता है। जैसे कि आपको ध्यान रखना है, अनुच्छेद क्रमांक 160। अनुच्छेद क्या देखेंगे जल्दी बताओ, 160। इसमें देखते हैं क्या बताया गया है। चलो अनुच्छेद 160 में ये बताया गया है, जैसे कि मान लो राज्यपाल का जो पद है, बातें ना करें, राज्यपाल का पद अचानक रिक्त हो गया। अचानक क्या हो गया जल्दी बता दो, रिक्त हो गया, खाली हो गया। तो उस समय क्या किया जाएगा, इसकी चर्चा अनुच्छेद 160 में है।
कि राज्यपाल का पद अचानक क्या हो गया, जल्दी बता दो, रिक्त हो गया। तो बताया जाता है कि इनके देखो उपराज्यपाल तो होते नहीं अपने यहाँ, ठीक है ना, तो उसी के आसपास जो अन्य राज्य हैं, अन्य राज्य हैं, वहां का जो राज्यपाल होगा वो पद को संभालता है। समझ आ पा रहा है ना। जैसे अपन देखे ना कि कोई एक ही राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है, और वो कब बनता है, इसी कंडीशन में। आ रहा बात समझ में। तो राज्यपाल का पद अचानक रिक्त हो गया, तो उसी के जस्ट आसपास में कोई अन्य राज्य भी होंगे, है ना, और उस अन्य राज्य का जो राज्यपाल होगा, जहां का पद खाली हुआ है वहां के पद को ग्रहण करके पद का निर्वहन करेगा। समझ आ पा रहा है ना। जैसे कि छत्तीसगढ़ में हमको देखने मिला था कि छत्तीसगढ़ का ऐसा कौन सा राज्यपाल है जिसका निधन हो गया था, कोई नाम बता सकते हैं, राज्यपाल जिसके बदले में फिर मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल थे वो पद ग्रहण किए थे। हाँ, एक बार देख लो, मोबाइल में देख लो कि क्या बताया गया है। मतलब उदाहरण देख रहे हैं अपन, और कुछ नहीं है, एग्जाम्पल कि अपने छत्तीसगढ़ स्टेट में हम जो रहते हैं वहां ऐसा हुआ है। एक बार चेक कर लो क्या नाम थे जिनके पद, राज्यपाल का जो पद में रहते रहते उनका निधन हो गया था अचानक। मिला, बलराम दास टंडन, तो उसकी जगह कौन आया था। हाँ, मध्य प्रदेश का कोई राज्यपाल था जो ग्रहण किया था, वो न्यूज में देखने मिला था अपन को। ये एक बार चेक कर लेना कि क्या है, छत्तीसगढ़ में ऐसा हुआ था तो हमको समझना है कि उसको, ठीक है ना। हो गया, चलो फिर से एक बार देख लो, ये समझ में आ रहा है, जल्दी बता दो अनुच्छेद 160 क्या है। कि अचानक राज्यपाल का पद रिक्त हो जाता है, तो आसपास के जो स्टेट वाले होते हैं वहां का राज्यपाल उस राज्य का राज्यपाल बन जाता है। जैसे छत्तीसगढ़ का अचानक राज्यपाल का पद रिक्त हो गया था, तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल जो थे वो छत्तीसगढ़ का राज्यपाल का पद संभाला था। तो एग्जाम्पल भी इस टाइप का आपको समझना है। क्लियर है कि नहीं, जल्दी बताओ। बन जाएगा अनुच्छेद 160, है ना। चलो चलो अनुच्छेद 160 के बाद देखते हैं अनुच्छेद 161, क्या पढ़ेंगे जल्दी बता दो। अनुच्छेद 161, चलो अनुच्छेद 161 जो है यह किससे संबंधित है बोलेंगे, तो ये है राज्यपाल का क्षमादान शक्ति के बारे में। किसके बारे में जल्दी बता दो, क्षमादान शक्ति। राज्यपाल का कौन सी शक्ति की चर्चा इसमें किया गया, जल्दी बताओ। क्षमादान, जैसे राष्ट्रपति का भी क्षमादान शक्ति पढ़े थे अपन, वैसे ही राज्यपाल का भी क्या होता है, क्षमादान शक्ति होता है। तो राज्यपाल देखते हैं कौन कौन से क्षमादान शक्ति के तहत क्या क्या कर सकता है किसी भी केस के मामले में। तो राज्यपाल किसी भी दंड को क्या कर सकता है, क्षमा कर सकता है ना, उस पर प्रविलंबन कर सकता है, क्या कर सकता है, प्रविलंबन कर सकता है, या उस दंड को पर विराम लगा सकता है। क्या लगा सकता है, विराम। तो ये 3 प्रकार का पावर होता है। ये सब चीज की चर्चा मैं राष्ट्रपति वाले में कर चुका हूँ कि प्रविलंबन क्या होता है, विराम क्या होता है, क्षमा क्या होता है, ये पूरा डिटेल से बताया गया है। राष्ट्रपति के क्षमादान शक्ति में अपन लिखोगे तो देख सकते हो, दोबारा उसको बताऊंगा तो टाइम होगा। क्लियर है सबके यहाँ तक। तो राष्ट्रपति सॉरी राज्यपाल 161 के तहत क्या क्या कर सकता है, किसी भी दंड को क्षमा कर सकता है, प्रविलंबन कर सकता है और उस पर विराम लगा सकता है। क्या क्या ये नहीं कर सकता, अगर हम देखें तो ये 2 चीज नहीं कर सकता है। पहला, मृत्यु दंड को सीधा माफ नहीं कर सकता है। क्या नहीं कर सकता है, माफ नहीं कर सकता है। क्लियर सबका। मृत्यु दंड को क्या नहीं कर सकता, ये माफ नहीं कर सकता है। दूसरा चीज ध्यान देंगे इधर, सैन्य न्यायालय, कौन सा न्यायालय, सैन्य न्यायालय के द्वारा जो आदेश दिया गया है उसको भी वो माफ नहीं कर सकता है।
सैन्य न्यायालय के द्वारा जो दंड सुनाया जाता है उस पर राज्यपाल कुछ नहीं कर सकता, लेकिन राष्ट्रपति कर सकता है। समझ आ पा रहे हैं? तो ये अनुच्छेद 161 क्या है, सबको क्लियर सबका? तो राज्यपाल का क्षमादान शक्ति, किसी भी दंड को वह क्या कर सकता है, क्षमा, प्रविलंबन, विराम। डिटेल पढ़ना है तो राष्ट्रपति वाला टॉपिक देख सकते हो। समझ आ पा रहे हैं? है ना? और फिर क्या क्या वो नहीं कर सकता है बोलेंगे, क्या बताओगे? मृत्यु दंड को माफ नहीं कर सकता है, और दूसरा सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए दंड को भी माफ नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गया राज्यपाल से संबंधित आर्टिकल। एक तो हम ट्रिक के माध्यम से देखे और 2 आर्टिकल अलग से देखे हैं। समझ आ पा रहे हैं कि नहीं, जल्दी बता दो। तो इतना हम राज्यपाल के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट हम इसके बाद देखेंगे आगे, तो राज्यपाल की पूरी शक्तियां पढ़ेंगे। अब इसके बाद क्या पढ़ेंगे, राज्यपाल की शक्तियां, तो नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। यहां तक सबको क्लियर है? आज पूरा आर्टिकल बता दिया हूं, कल पूरा राज्यपाल की शक्ति देख लेंगे। ठीक है ना? उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट का जो भी मंत्री है, मंत्री परिषद है, मुख्यमंत्री है, विधानसभा, विधान परिषद, हाई कोर्ट, वो सब आते जाएगा। क्लियर सबको? बन जाएगा यहां तक? चलो ठीक है, तो आज यहां तक करते हैं पहले।